जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 के सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये सबसे लेटेस्ट सेट है और हम आज के शिफ्ट नंबर 15 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। शिफ्ट नंबर 15 यहाँ पे हम 16 जो है डिस्कस करेंगे। 15 हमारा हो चुका था, तो शिफ्ट नंबर 16 यहाँ पे डिस्कस होंगे। टोटल जो है 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 16वें नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। तो याद रखिए 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी आय के संबंध में सही है पूछ रहा है। तो कौन सा हमारा सही है वही देखना है सिर्फ। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो सकता है, लेकिन निजी आय क्या होता है? निजी क्षेत्र को उपगत होने वाले घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय प्लस राष्ट्रीय ऋण बजाय ब्याज, विदेश से प्राप्त निवल कारक आय, और तीसरा जो है सरकार से चालू अंतरण और प्लस जो होता है शेष विषय से अन्य निवल अंतरण हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आपको सही करना है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, नहीं आता है तो। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष जो आपका 5 जून को आयोजित किया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर वर्ष 5 जून को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है किस देश ने की थी? ये है भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो आपका FIH भारत ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप किया गया है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 7 जो है आपका पहली अनुसूची के भाग ख में आने वाले राज्यों को। तो भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप किया गया है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो आपका पहली अनुसूची के भाग ख में आने वाले राज्यों के लिए था। तो यह भाग 7 जो आपका अब रिपील कर दिया गया है। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो यहाँ पे बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होता है, तो ये पक्का सही है। जानकारी पूर्ण होती है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या होता है आपका? करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपस में करेक्ट है। नेक्स्ट है, MS Excel 365 में एक ही सेल में एक नई लाइन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका Alt+Enter हो जाएगा। तो हो जाएगा Alt+Enter। MS Excel 365 में एक ही सेल में एक नई लाइन शुरू करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे हम लोग? तो ये हो जाएगा Alt+Enter हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? तो रॉफ इसका करेक्ट आंसर होगा। रॉफ आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? तो रॉफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपका जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट है, 2018 में भारत दुनिया में मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। 2018 में भारत जो है दुनिया में मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। नेक्स्ट है, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किए थे। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किए थे। नेक्स्ट है, अखाम लक्ष्मी देवी को मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो अखाम लक्ष्मी देवी को मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के विजेता कौन सी टीम थी? तो यह था दबंग दिल्ली, इसका हो जाएगा। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 की विजेता थी दबंग दिल्ली हो जाएंगी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे आपका आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी संरचना होती है जिसे हम आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा, तो आपका इसको हम छोड़ देंगे। बाकी हम देखते हैं, पृथ्वी की सतह में h ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा mgh द्वारा की जाती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। ये आपका सही है। किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो ये भी आपका सही है। गतिमान वस्तु की ऊर्जा को उसकी वस्तु की गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे MB/2 नहीं होता है, ये आपका हाफ MB स्क्वायर होता है। हाफ MB स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेत पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? तो 3 भागों में बांटा गया तो वो कौन सा है? तो आपका धौलावीरा हो जाएगा। कहाँ पे है? गुजरात में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में
खादिर बेत पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था, तो आपका धौलावीरा हो जाएगा। नेक्स्ट है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। तो सही नहीं है, पहला है आपका यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, आपका सही है। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, तो ये भी सही है। और इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है, ये भी सही है। यह मध्यमंडल की आपका गलत है, आपका टॉपोस्फीयर के ऊपर होता है और मध्यमंडल के नीचे होता है, तो ये हमारा बाकी ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों हमारा सही है। नेक्स्ट है एलन मस्क, जिन्हें स्टार मस्क फेस्टिवल में साइंस कम्युनिकेशन के लिए स्टीफन हॉकिंग मेडल से सम्मानित किया गया था, वे आपका टेस्ला के सीईओ हैं। एलन मस्क, जिन्हें स्टार मस्क फेस्टिवल में साइंस कम्युनिकेशन के लिए स्टीफन हॉकिंग मेडल से सम्मानित किया गया था, वे टेस्ला के सीईओ हैं। 11वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस ग्वालियर में आयोजित की गई थी। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस कब कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो आपका ग्वालियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए कथनों में से व्यक्ति को पहचानना है, तो पहला आपका लोकप्रिय रूप से किंग ऑफ पॉप के नाम से पहचाने जाने वाले जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले अमेरिकी गायक, गीतकार और नर्तक हैं, तो ये आपका माइकल जैक्सन हो जाएंगे। तो लोकप्रिय रूप से किंग ऑफ पॉप के नाम से पहचाने जाने वाले सबसे ज़्यादा बिकने वाले अमेरिकी गायक, गीतकार और नर्तक हैं, तो ये हो जाएंगे आपका माइकल जैक्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पतन है, तो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पतन है, तो ये आपका कंटेनर पोर्ट है आपका जेएल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट है मृदा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, पूछ रहा है। तो पहला आपका वन मृदा वे नदी घाटी के किनारे में दोमट और सिल्टदार होती है, आपका सही है। काली मृदा जो होती है सामान्यतः फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है, दोनों ही स्टेट में क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो ये आता है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध आते हैं। तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में क्या क्या आते हैं, तो आपका अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध है आपका 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्नेटिक डिस्क है, तो मैग्नेटिक डिस्क आपका क्या जाएगा, विंचेस्टर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक डिस्क कौन सा इनमें से, तो विंचेस्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण करता है, तो आपका दिया गया द्रव्यमान अपॉन में मोलर द्रव्यमान इंटू अवोगाड्रो संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण करता है, तो जो दिया गया द्रव्यमान है अपॉन में मोलर द्रव्यमान इंटू अवोगाड्रो नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से खिलाड़ी खेल का कौन सा युग में सही है, तो अंशु मलिक जो है आपका बॉक्सिंग से नहीं है और एल्डोस पॉप जो है ट्रिपल जंप से संबंधित है, तो केवल 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको यहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।